नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कभी कोरोना मास्क के नाम पर अंडरवेयर के टुकड़े सिलकर भेजने वाले चीन ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भी अपने दोस्त की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 23 करोड़ की आबादी वाले मदरसा मुल्क को चीन ने केवल 5 लाख टीके देकर टरका दिया है, वह भी तब जबकि पाकिस्तान ने दोस्त के सामने झोली फैलाकर मदद की गुहार लगाई थी। और तो और चीन ने इस भिखारी मुल्क की बेइज्जती भी कर डाली। चीन ने कहा है कि वैक्सीन का टीका बीजिंग में पड़ा है और अपना विमान लाकर यह टीका यहां से उठा ले जाना। मजे की बात यह है कि चीन ने सिनोफार्म का यह टीका भारत की तरह मुफ्त में नहीं दिया है, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान से 2 डोज की कीमत 560 युआन वसूल की है। खुद को महाशक्ति और पाकिस्तान का आयरन बर्दर बताने वाले चीन का दिल कितना छोटा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 10 लाख टीके मुफ्त में भेजे हैं, जबकि उसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। वही 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश को भारत ने 20 लाख डोज दी है। यह चीन की ओर से पाकिस्तान को दिए गए टीकों के मुकाबले 4 गुना अधिक है। भारत ने 7.5 लाख की जनसंख्या वाले भूटान को 1.5 लाख टीके दिए हैं, तो 5.5 लाख की आबादी वाले मालदीव को 1 लाख डोज अनुदान के तहत भेजी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि चीन ने पाकिस्तान को 31 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज उपलब्ध कराने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजिंग ने इस्लामाबाद से कहा है कि अपना प्लेन भेजकर वैक्सीन यहां से उठा लेना। आपको बता दें कि सिनोफार्म की वैक्सीन को पाकिस्तान मंजूरी दे चुका है, परंतु बीजिंग से इस्लामाबाद तक वैक्सीन लाने में प्रति वैक्सीन 300 पाकिस्तानी रुपए खर्चाने का अनुमान है। पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती चीनी वैक्सीन को सही सलामत लाने की है। चीन की तरफ से पाकिस्तानी अधिकारियों को वैक्सीन की सेफ्टी का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि चीनी अधिकारियों का दल खुद टीके लेकर पाकिस्तान आएगा, परंतु चतुर चीन ने यहां पर भी अपनी कमाई का मौका ढूंढ लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान को चीनी वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है तो उस दल का पूरा खर्च भी खुद पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जाहिल पाकिस्तान का नाइल विदेश मंत्री इसे भी गुड न्यूज बता रहा है, यानी तहमद फटे तशरीफ पर लात पड़े, भिखारी उसमें भी इज्जत ढूंढ लेते हैं। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन के आने की खुशी में गधैया नृत्य के जश्न शुरू हो गए हैं। मदरसा पैदाइश तहमद उठाकर मैदान में आ गई है, परंतु एक बड़ी चुनौती अभी भी मुंह बाए खड़ी है। पाकिस्तान ने चीन से 11 लाख डोज देने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि 5 लाख डोज पर्याप्त नहीं है, उसे आपातकालीन तौर पर 11 लाख डोज की तुरंत आवश्यकता है, मगर चीन ने फिलहाल इतनी डोज देने से इंकार कर दिया है। अब घूम फिरकर इमरान लोंडे का मुल्क फिर से भारत के दरवाजे पर आ गया है। भारत जिस तरह सार्क के सदस्य देशों को मुफ्त में वैक्सीन भेज रहा है, उससे पाकिस्तान की छाती पर सांप लेट रहे हैं। अपनी करतूतों की वजह से उसे यह सहायता हासिल नहीं हो सकी है। ऊपर से देश में फैली कंगाली की वजह से वह खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने भारतीय वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर पा रहा है। इमरान लोंडा मोदी सरकार से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अब प्राइवेट सेक्टर से इसे खरीदने को कहा गया है, लेकिन कीमत पता चली तो तहमद में खुजा रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक निजी आयातकों ने बताया है कि कोविशील्ड टीके की प्रति डोज की कीमत 6 से 7 डॉलर होगी, यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से प्रति डोज 1000 रुपए की कीमत होगी। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो यह कोई बड़ी कीमत नहीं है, मगर पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क के लिए 6 से 7 डॉलर एक बड़ी रकम होती है। बड़ी रकम इसलिए कि इस भुक्कड़ मुल्क के विमान को विदेशी जमीन पर किस्त नहीं चुका पाने की वजह से जब्त कर लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेरिस और न्यूयॉर्क में इसके 2 होटल भी अटैच किए गए हैं। ऐसे में कंगला और भिखारी मुल्क 6 से 7 डॉलर के लिए भी अपनी जेबें टटोल रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दवाई आयातक सिंध मेडिकल स्टोर के प्रतिनिधि का कहना है कि पाकिस्तानी नियामक ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन्हें अभी तक दस्तावेजी मंजूरी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से कीमत पूरी तरह निर्धारित नहीं हो सकती है। अगर पाकिस्तान के निजी आयातक कोविशील्ड वैक्सीन हासिल कर भी लेते हैं तो इसके ढुलाई भाड़े, रखरखाव और मुनाफे के बाद इसकी प्रति डोज 15 से 20 डॉलर पहुंचने का अनुमान है, जिसे लेकर इमरान खान सरकार पेसोपस में पड़ गई है। खास बात यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन फिर भी अन्य वैक्सीन के मुकाबले उसे बेहद सस्ती पड़ती है, मगर पाकिस्तान के खजाने में भंगड़ा करते चूहे उसके हाथ पांव फुला रहे हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान की भिखारी मुल्ला जमात भी उम्मीद लगा रही है कि भारत शायद उसे भी फ्री में कुछ वैक्सीन भेज सकता है, पर यह शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। इस आतंकी मुल्क को ऐसे ख्वाब देखकर तहमद गंदे नहीं करने चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान चीन के रहमो करम का इंतजार कर रहा है। पिछले दिनों ही उसने चीन की कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दी है।
लेकिन ये वैक्सीन उसके बजट से बहुत दूर है। कुछ दिन पहले ही भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया भर के टीकों की कीमतों की जानकारी देते हुए बताया था कि भारत में सिनोफार्म वैक्सीन की कीमत 5,600 रुपए से अधिक बैठती है। यानी पाकिस्तान में इस टीके की कीमत 12,000 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। यानी पाकिस्तान को कोविशील्ड वैक्सीन से सस्ता टीका नजर नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि भारतीय वैक्सीन के साइड इफेक्ट नगण्य रहे हैं, जबकि चीनी वैक्सीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की ओर बढ़ रही है। जानकर हैरानी नहीं होगी कि दुनिया के 92 देशों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए भारत से संपर्क किया है। इससे वैक्सीन अब के तौर पर भारत की साख और मजबूत हो रही है। बोलिविया की सरकार ने 50 लाख डोज भेजने का मोदी से अनुरोध किया है। ब्राजील के प्रधानमंत्री बोल्सोनारो भी पत्र लिख चुके हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के पीएम रूजवेल्ट स्कॉट ने भी पत्र लिखकर वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। फिलहाल भारत सद्भावना के तौर पर नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान समेत कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेज रहा है। खुद पाकिस्तान सरकार ने भी मार्च तक 10 लाख टीके खरीदने का लक्ष्य रखा है। इमरान का कहना है कि वह करीब 70% आबादी का टीकाकरण करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, कोई भीख देगा या तहमदों की नीलामी होगी, इसके सवालों के जवाब लोंडे के पास नहीं है। परंतु सिंध मेडिकल स्टोर ने अपना सारा खर्च मुनाफा जोड़कर कोविशील्ड वैक्सीन की जो कीमत पाक सरकार को बताई है, उससे इमरान की सलवार खिसकना शुरू हो गई है। सिंध मेडिकल स्टोर ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारत से 5 करोड़ डोज की खरीदारी की जाती है तो इसकी प्रति डोज इतनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर और संस्थाओं की ओर से यदि 10,000 से अधिक डोज का ऑर्डर दिया जाता है तो यह और भी महंगी पड़ेगी। इस हालत में प्रति डोज 2,000 रुपए से 2,500 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिल पाएगी। यानी 18-54 की भीख पर जिंदा रहने वाले फंटर मुल्क वैक्सीन लेने से पहले कटोरे में पड़े सिक्कों की गिनती कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में एक भी ऐसा तैमन छापाया तक नहीं है जिसकी औकात 10 लाख भारतीय वैक्सीन खरीदने की रही हो। ऐसे में पूरी मदरसा जमात की निगाहें इमरान सरकार पर टिक गई है, जबकि इमरान खान मोदी से बातचीत के नाम पर बाथरूम ढूंढने निकल जाते हैं। इस वक्त दुनिया में वैक्सीन की जंग में भारत बाजी मारता हुआ दिख रहा है। फरवरी 2019 में भारत से व्यापार बंद करने का इमरान का ऐलान अब पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। आज इमरान को जरूर अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। पछतावा इसलिए कि उसके अफलातूनी अंदाज ने जहां मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा गंवाया, वहीं उसकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो गई है। अब अगर चौपट मदरसे का यह सुल्तान अपने फैसले को पलट भी देता है तो तब भी भारत से द्विपक्षीय व्यापार शुरू होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजी पूरी तरह मोदी सरकार के हाथ में आ गई है। यह भारत पर निर्भर करेगा कि वह पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहता है या नहीं चाहता है। ऐसे में वैक्सीन के लिए मारे मारे फिरते टोपी बाजों की जान आफत में आ गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।